जी, अस्सलाम वालेकुम। मशीन लर्निंग के कोर्स में आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर हमारा डिसीजन ट्री का है। हमने मशीन लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ रिग्रेशन मॉडल्स हैं, वो सब बारी बारी कवर किए हैं। और अभी ये डिसीजन ट्री हम कर रहे हैं। डिसीजन ट्री से पहले भी मैंने जो क्लासिफिकेशन का मॉडल है ये भी हमारे पास, इससे पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी एक क्लासिफिकेशन का मॉडल है। थोड़े से डिफरेंसेस हैं बिटवीन के वाई वी शुड लर्न डिसीजन ट्री और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इनमें क्या डिफरेंस है वो मैंने इधर हाईलाइट किया हुआ है कि बेसिकली ये डिसीजन ट्री हमारे उस वक्त क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मॉडल हैं जब हम हमारी जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन या क्लासेस के दरमियान बाउंड्रीज़ हैं वो स्ट्रेट लाइंस या हाइपर प्लेन्स की सूरत में स्ट्रेट नहीं है, लीनियर नहीं है। अगर हमारी बाउंड्रीज़ जो है नॉन लीनियर हों तो उस वक्त डिसीजन ट्री को अडॉप्ट करना क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट होगा। और इसके अलावा लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो हमारा लीनियर के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। इंटरप्रिटेशन इससे ज़्यादा अच्छी हो सकती है कि डिसीजन ट्री जब बना होता है हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाती है डिफरेंट ट्री में कि हम उसमें डिफरेंट जो फीचर्स होते हैं क्लासेस के, उनकी बेसिस पे हम करते जाते हैं कि ये लेस है या क्राइटेरिया ये ग्रेटर है तो ये इस क्लास में चला जाएगा, ये इस क्लास में चला जाएगा। सिंपल उसकी, क्योंकि आप फीचर्स की बेस पे डिसीजन क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं डिसीजन ट्री में। जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक मॉडल है जिसकी इंट्यूशन, जो उसमें प्रोबेबिलिटी और रिग्रेशन वगैरह इन्वॉल्व है, तो उसकी इंट्यूशन थोड़ा सा आप कह लें कि हमें नज़र नहीं आती। कैटेगोरिकल डाटा को जो है वो भी इजीली हैंडल कर सकता है, जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप कैटेगोरिकल डाटा को आप पहले उसको नंबर असाइन करेंगे या उसको एनकोडिंग जो हम करते हैं वो हमने की भी है एक दो लास्ट लेक्चर्स में। स्केलेबिलिटी में ये है कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो लार्ज डाटा सेट को, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स को डील कर सकता है और क्विकर करता है ट्रेन। लेकिन जो डिसीजन ट्री है वो स्मॉलर डाटा सेट्स के लिए सूटेबल है, लेकिन ऑन द अदर साइड ये फीचर्स ज़्यादा, यानी जो आपके हैं या जो क्राइटेरियाज़ हैं जिसकी बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं वेरिएबल्स, उनको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के साथ क्लासिफिकेशन इजीली कर सकता है, ठीक है। और ज़्यादा डेप्थ तक जा सकते हैं हम इससे। मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होती अलहदा से न्यूमेरिकली, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जैसे हम ड्रॉप कर देते हैं या तो मिसिंग वैल्यूज़ वाले रिकॉर्ड्स, या हम इंप्यूट करके उसको फिल करते हैं किसी बेटर वैल्यू से। लेकिन डिसीजन ट्री में हम जस्ट एक अलहदा से क्लास, एक ट्री की ब्रांच बना सकते हैं जो मिसिंग वैल्यूज़ को उसमें हम कलेक्ट कर दें। डाटा इस डिसीजन ट्री में हमने ब्रेस्ट कैंसर का जो एक विस्कॉन्सिन डाटा सेट है जो हमारे पास, जिसमें मेजरमेंट्स हमारे पास हैं और उसकी बेस पे हमने क्लासिफाई करना है कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है ब्रेस्ट कैंसर में, या बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो उसमें हमने 30 डिफरेंट फीचर्स हैं जो बेसिकली किसी भी एक ट्यूमर में हमने नोट किए हैं और डाटा सेट में इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा हमने डिसीजन ट्री को प्लॉटली और पाई.प्लस जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन की, मैटप्लॉटलिब के अलावा मैंने ये भी इसमें यूज़ किए हैं, क्योंकि इससे जो है हमारा ट्री जो है जूम भी हो सकता है, उसको हम पैन भी कर सकते हैं और फिर हम उसकी फ़ाइल सेव भी कर सकेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें हाईलाइट किया है। साथ ही मैं इसका स्क्रिप्ट दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या कमांड जो दूसरों से, बाकी मॉड्यूल से डिफरेंट हैं हमारे। इसमें जो आपको एक तो ये नमपे, पांडास और मैटप्लॉटलिब, ये तो हम तकरीबन अब तक जितने मॉडल्स हैं उन सब में यूज़ करते रहे हैं। ये sklearn की जो एक हमारे पास स्प्लिट डाटा, ये भी हम यूज़ कर चुके हैं। डाटा को स्प्लिट करता है दो पार्ट्स में, एक ट्रेनिंग डाटा सेट हो जाता है, एक टेस्ट डाटा सेट हो जाता है। ये कमांड जो है sklearn ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफाई और प्लॉट ट्री, ये दो इसके मॉड्यूल्स हैं sklearn लाइब्रेरी के, डिसीजन ट्री क्लासीफायर एंड प्लॉट ट्री। ये हम यूज़ करेंगे, इसमें डिसीजन ट्री क्लासीफायर से मॉडल फिट करेंगे
और बाकी तो स्टैंडर्ड स्केलर भी पहले यूज़ कर चुके हैं। ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के मेजर्स ये भी हमने बाकी रिग्रेशन सुपरवाइज लर्निंग के सब मॉडल्स में तकरीबन यूज़ हुआ है। ये एक न्यू है फिर हमारे पास जो लाइब्रेरी है MPL टूल किट्स mplot3D, और इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सेस 3D जो हमारा 3D प्लॉट इसमें दिखाएगा और उसको हम फिर जूम करने की भी एबिलिटी भी होगी उसमें। डाटा सेट को लोड कर रहे हैं, लोड ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट है। उसमें हम अगर इसको 30 फीचर्स हैं लेकिन हम इसको x के तौर पे या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे 4 फीचर्स यहाँ दे रहे हैं, फर्स्ट 4 फीचर्स, ठीक है। और y जो है कैंसर टारगेट उसको वेरिएबल को वो हमें बताएगा कि क्लास टाइप बताएगा 0 या 1, या जिसमें 0 मीन बेनाइन होगा और 1 मीन मैलिग्नेंट होगा, यानी कैंसर है, कैंसरस ट्यूमर है। अच्छा, तो उसमें फ़ीचर नेम्स जो फर्स्ट 4 फीचर्स के नेम्स हैं वो यूज़ करना चाह रहे हैं हम, और टारगेट नेम में कैंसर डॉट टारगेट नेम। इसी तरह स्केलर जो है ये आपका स्टैंडर्डाइज़ कर रहा है, नॉर्मलाइज़ करते हैं आप एक्स वैल्यूज़ को और उससे ट्रांसफॉर्म करते हैं स्केल्ड वैल्यूज़ में। तो हम चाहते हैं कि वो आउटलायर्स वगैरह उस तरह हैंडल हो जाते हैं, स्केल करते हैं। तकरीबन ये मैंने ये फंक्शन जो 2 लाइंस का है ये इसी तरह सिंपल सा यूज़ है इसका कि जो भी आपने एक्स वेरिएबल रखा होता है वो इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं सेकंड लाइन में देखें तो, और स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, तो इससे आपका वो डाटा स्केल्ड हो जाता है। और ये फंक्शन इसका है स्टैंडर्ड स्केलर, हमने ऊपर इंपोर्ट भी किया हुआ है ये प्री प्रोसेसिंग में स्टैंडर्ड स्केलर। ये एक फंक्शन है स्टैंडर्ड स्केलर का, और उसको जब एक वेरिएबल बना लिया स्केलर और फिर स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म और उसमें एक्स वेरिएबल बता दिया तो वो एक्स वेरिएबल वाले कॉलम को खुद स्केल कर लेगा। ये हमारा करते रहे हैं पहले भी। डाटा को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग डाटा सेट और टेस्टिंग डाटा सेट। तो ट्रेनिंग डाटा सेट से मॉडल बनाया जाता है और फिर उसी क्वेश्चन में हम टेस्टिंग डाटा सेट पे चेक भी कर लेते हैं उसको। सिर्फ तकरीबन ये लाइन है जो मेनली मेरे पिछले 3-4 लेक्चर्स में ज़्यादा डिफरेंट है स्क्रिप्ट्स में, कि इसमें हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर, बस ये फंक्शन कि हम जब ये फंक्शन यूज़ करेंगे sklearn लाइब्रेरी का, ये ऊपर इंपोर्ट भी किया है डिसीजन ट्री क्लासीफायर, तो उसमें उससे जब इंपोर्ट करके हम मॉडल इधर लिखेंगे और फिर मॉडल डॉट फिट करेंगे तो ये जो है हमारे पास जो मॉडल बनाएगा ये डिसीजन ट्री बनाएगा उसका। इसी में यहाँ आपको अगर याद हो कि यहाँ लीनियर रिग्रेशन लिख दें, यहाँ पोली रिग्रेशन लिख लें, यहाँ आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिख दें, और मॉडल जो है नीचे वाली लाइन फिर भी सेम रहती है कि मॉडल डॉट फिट लिखते हैं। तो वो फिर जो आपने मॉड्यूल ऊपर जिस मॉड्यूल से आपने वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाया है उसी ऑब्जेक्ट से जब डॉट फिट करते हैं तो वो उसी तरह का मॉडल बना देता है। ये जो है आप अब टेस्टिंग डाटा पे उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं और देखना चाहते हैं हम कि टेस्टिंग डाटा जब इसको ब्रैकेट में देते हैं, मॉडल बन चुका है, ये मॉडल डॉट फिट एक ही लाइन है सिंपल, और 2 लाइंस कह लें कि जिस टाइप का मॉडल बनाना है वो पहले मॉड्यूल हमने sklearn का इंपोर्ट करना है और फिर मॉडल डॉट फिट में ट्रेनिंग देखें। ट्रेनिंग डाटा सेट होता है, हमारा जो टोटल गिवन डाटा सेट होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और एक टेस्टिंग और एक ट्रेनिंग के लिए। तो ये ट्रेनिंग पे फिट करते हैं मॉडल, और फिर टेस्टिंग डाटा सेट इधर दे के उसको y की वैल्यूज़ प्रिडिक्शन वाली ले के, ये y प्रिडिक्शन है और एक हमारे पास y की एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं। उन प्रिडिक्शन वैल्यूज़ और एक्चुअल वैल्यूज़ को फिर कंपेयर भी करके देखते हैं कि हमारा मॉडल कितना रिलायबल है, और मॉडल की जो परफॉर्मेंस वाले मेजर्स हैं या इवैल्यूएशन वाले मेजर्स हैं नीचे जो कैलकुलेट किए हुए हैं वो इस बेस पे कैलकुलेट किए जाते हैं कि जो टेस्टिंग डाटा पे y प्रिडिक्ट किया गया है वो कितना अच्छा है। उसको फिर ये देखें कि ये ऊपर जो हमने टेस्टिंग और ट्रेन डाटा सेट को डिवाइड किया है उसमें बताना होता है आपने ये कि एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। भाई हम 4 हिस्सों में डाटा को डिवाइड कर रहे हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये फंक्शन है sklearn लाइब्रेरी का, और इसमें साइज़ इक्वल टू 0.3 जैसे लिखा हुआ है। तो ये 30% आपका जो डाटा होगा उसकी 30% वैल्यूज़ को टेस्ट डाटा में रख देगा और बाकी 70% को मॉडल बनाने के लिए यूज़ करेगा। फिर टेस्ट जब करता है तो वो
उन वैल्यूज़ पे नहीं करता जिन पे ट्रेन किया हो उसने मॉडल को या जिस पे बनाया हो। ये टेस्टिंग के लिए फिर उसने वाई प्रिडिक्शन करता है टेस्ट डाटा पे कैलकुलेट, और जब ये देखें एक्यूरेसी मेजर कैलकुलेट किया जाता है या कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट किया जाता है, इनके सब में ब्रैकेट में आप देखेंगे कि वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन इनको कंपेयर किया जाता है कि जो मॉडल से वाई प्रिडिक्ट हुए हैं और जो हमने शुरू में डाटा को स्प्लिट करके वाई टेस्ट वैल्यूज़ अलहदा रख ली थी उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि वो सही मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसकी बेस पे हम एक्यूरेसी मेजर, एक्यूरेसी स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें, ये 2-3 मेजर्स हैं परफॉर्मेंस के। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये क्या बताते हैं, लेकिन जो है ये मेजर्स हम सारे टेस्ट डाटा को प्रिडिक्टेड डाटा से कंपेयर करके फाइंड करते हैं। ये सब जस्ट एक एक्सपोजर है, समझें कि फ़ंक्शन कैसे यूज़ करने हैं। अच्छा, इसमें जो हमने डिसीजन ट्री प्लॉट किया है, जब आप क्योंकि मॉडल इसमें देखें ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में फर्स्ट जो एंट्री है वो मॉडल है, और ऊपर देखें कि मॉडल हमने डिसीजन ट्री क्लासीफायर से मॉडल बनाया था। तो ये खुद ही इसको पता है कि मेरा मॉडल जो है वो डिसीजन ट्री बनाना है। जब प्लॉट डॉट ट्री करेंगे, ये फंक्शन प्लॉट ट्री और उसके ब्रैकेट में फर्स्ट पैरामीटर पे मॉडल है, तो ये उस टाइप के ट्री को प्लॉट कर देगा जिस टाइप का भी आपने मॉडल फिट किया है। अगर आपने लीनियर रिग्रेशन किया है तो ये लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन को प्लॉट कर देगा। अच्छा, इसमें प्लॉट डॉट शो करेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा जो आपने प्लॉट, और ये तो सिंपल प्रिंट मैसेज है डिसीजन ट्री का, और ये नीचे प्लॉट डॉट शो हो जाएगा। फिर हम उसकी बाउंड्रीज़ देखने के लिए 3D प्लॉट, और इसके लिए हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी 3D की, और एक्सिस 3D उसका मॉड्यूल है, और AX ये उसका हमने वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना लिया है। ये जो कमांड है हमारी, ये एक पहले फिगर आपका विंडो साइज़ बना देती है 10:8 जैसे हमने रखा, और फिगर डॉट 8 सब प्लॉट ये 111, ये जो फर्स्ट एंट्री है 111 कि ये फर्स्ट सब प्लॉट उस फिगर के अंदर एक सब प्लॉट ये बनाएगा, और वो फर्स्ट सब प्लॉट का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एज ए उसमें प्लॉट करेगा। ये हमारा जो डाटा होगा उसका फर्स्ट रो को एक्स एक्सिस पे ले लेगा, फर्स्ट कॉलम को वाई एक्सिस पे ले लेगा, और प्रोजेक्शन में हमने 3D लिखा है तो ये उसको 3D ड्रॉ करेगा। अभी ये लेकिन ये चल रहा है, यहाँ से लेके समझें यहाँ आके डिस्प्ले होगा, प्लॉट डॉट शो करेंगे। ये सारे उसके पैरामीटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि उस फिर AX डॉट स्कैटर, उसमें हम क्या क्या दे रहे हैं। तो उसके क्योंकि 3D प्लॉट हम बना रहे हैं तो उसके आप देखें ये 3 उसने वेरिएबल देने हैं, एक्स टेस्ट 0, एक्स टेस्ट 1, एक्स टेस्ट 2। ये जो आपका एक्स कॉलम है, एक्स का डाटा है, उसमें बहुत सारे फीचर्स या वेरिएबल हैं। 0 इंडेक्स पे जो कॉलम है वो फर्स्ट वेरिएबल के तौर पे दे रहे हैं। फर्स्ट इंडेक्स पे फिर जो है एक्स टेस्ट 1 वो हम कॉलम पूरा सेकंड वेरिएबल दे रहे हैं, और एक्स टेस्ट 2 थर्ड जो कॉलम है थर्ड वेरिएबल उसको हम थर्ड दे रहे हैं वेरिएबल। तो एक एक्स वाई और जेड पे ये एक्स पे चला जाएगा, ये वाई पे चला जाएगा सेकंड, और ये जेड पे, और 3D फिगर बनेगी। AX डॉट सेट लेबल, ये उसके फीचर नेम मतलब 0, 1, 2 वो आप एक्स लेबल, वाई लेबल और जेड लेबल डिसाइड कर रहे हैं। ये प्लॉट का टाइटल डिसाइड कर रहे हैं, और फिर ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करके आपने प्लॉट डॉट शो करेंगे तो इससे 3D फिगर बन जाएगा। ये नीचे जो एक लूप मैंने बनाया ये प्रिडिक्ट करने के लिए है अब कि अब जो भी आप वैल्यूज़ देंगे उसको, ये मॉडल अब बन भी गया, टेस्ट भी हो गया, उसकी 3D फिगर भी बना ली हमने। अब आपका फ्यूचर टारगेट यही होता है कि जब हम कोई डाटा दें तो वो हमारा मॉडल बना हुआ फोरकास्ट कर सके उसको। तो हम जब ये एक मैंने वाइल लूप लगाया हुआ है, जब तक ये ट्रू हो, अगर आप बार बार उसको वाई यानी यस करेंगे तो वो बार बार लूप में प्रिडिक्शन आपके लिए, आपके डाटा के लिए क्लासिफिकेशन की प्रिडिक्शन कर देगा। क्योंकि हमने इसमें क्लासिफिकेशन की है ब्रेस्ट कैंसर के डाटा की, और वो 2 क्लासेस में है कि बिनाइन है या कैंसरस है, मैलिग्नेंट है। तो जब हम कोई डाटा देंगे ये पूछेगा हमसे डिफरेंट फीचर, ब्रेस्ट का साइज़, उसका रेडियस, उसका टेक्सचर, वो हम बताएंगे तो ये उसकी बेस पे बताएगा कि ये बिनाइन कैंसर है या बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो नो कर देंगे तो लूप से बाहर आ जाएगा और फर्दर प्रिडिक्ट नहीं करेगा। ये हमारा टोटल जो है
और इसमें मॉडल से हम प्रिडिक्शन करेंगे, जो भी आप वैल्यूज़ देंगे। इसमें हम दोबारा भी जो वैल्यूज़ देते हैं जिस पे हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे होते हैं उसको भी स्केलर ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसलिए कि हमने मॉडल में एक्स वैल्यूज़ को स्केलर और ट्रांसफॉर्म करके स्टैंडर्डाइज करके मॉडल बनाया था। तो फिर जो वैल्यूज़ आप दे रहे हैं उनको भी ट्रांसफॉर्म करके मॉडल से प्रिडिक्ट करना चाहिए, तो अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगा। रन करते हैं इसको और उसी तरह ये हमें एक डिसीजन ट्री भी बना देगा, कुछ कैलकुलेशंस भी कर देगा, परफॉर्मेंस मेजर्स भी मॉडल के कैलकुलेट करके देगा हमें। ये डाटा थोड़ा सा लार्ज है इसमें, और फीचर्स भी यानी नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स भी लार्ज हैं, और फिर उसके फीचर्स भी क्योंकि 30 हैं टोटल। तो ये बेसिकली डिसीजन ट्री है। और इसमें इसको सेव भी किया जा सकता है, इसको जूम भी किया जा सकता है। तो ये हमारा बेसिकली डिसीजन ट्री है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये हर बेसिकली स्टेज पे ये एक पैरामीटर या एक फ़ीचर को देखेगा कि उसकी वैल्यू लेस है इससे या ग्रेटर है, इसमें डाल लें या इस क्लास में डाल लें। फिर इधर आके दूसरे फ़ीचर की बेस पे डिसीजन करेगा। तो इससे एक तो आप विजुअली देख सकते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन हो रही है। अदरवाइज़ जो रिग्रेशन मॉडल हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला है वो कैलकुलेशन करके क्लासिफिकेशन कर रहा होता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटीज़ बैक एंड पे कैलकुलेट हो रही होती हैं, उसकी इंट्यूशन थोड़ा सा बनाना डिफ़िकल्ट होती है। ये डिसीजन ट्री और ये जो हमने 3D फिगर बनाई है उसकी जो टेस्ट डाटा है उसके पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं। और देखें ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मीन रेडियस एक्स एक्सिस पे है, मीन टेक्सचर और मीन ये हमारे पास क्या है, मीन पेरीमीटर है जेड एक्सिस पे। तो ये हमारे 3 क्लासेस उसने बनाई हैं और उनके डिफरेंट कलर्स की बाउंड्रीज़ हैं। और बाउंड्री से आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्रीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं हैं, थोड़े से आगे पीछे पॉइंट हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशंस हैं, नॉन लीनियर। इसलिए हम कहते हैं कि जब डिसीजन ट्री उस वक्त बेटर होगा जब, और इसका ये अच्छा है रिज़ल्ट 89% एक्यूरेसी है जो टेस्ट डाटा पे जब हमने अप्लाई किया। टेस्ट डाटा की हमारी 171 वैल्यूज़ हैं, 171 में से उन 171 का रिज़ल्ट नोन है, और उनका हमने टेस्ट डाटा का 171 वैल्यूज़ का प्रिडिक्ट कराया मॉडल से। तो उसमें ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें बताता है कि 54 वैल्यूज़ जिनको क्लास 0 से बिलोंग करते थे या बिनाइन क्लास है, उसने 54 को उसमें ही प्रिडिक्ट किया। और 9 वैल्यूज़ जबकि क्लास 0 से बिलोंग करती थी लेकिन उसने क्लास 1 में प्रिडिक्ट की। इसी तरह फिर ये 9 वैल्यूज़ वो हैं जो क्लास 1 से बिलोंग करती हैं लेकिन उसने 0 में प्रिडिक्ट की, और 99 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो क्लास 1 यानी मेलिग्नेंट थी और उसने मेलिग्नेंट ही प्रिडिक्ट की। तो ये 54 और ये 99 नंबर ये दोनों एक्यूरेट हैं प्रिडिक्शन, और ये 9 और 9 की प्रिडिक्शन उसकी गलत है। तो इसलिए ये 89.5% के करीब एक्यूरेट है। अदरवाइज़ ये थोड़ा और भी एक्यूरेट हो सकता था। तो अगर ये नीचे आप पूछ रहा है कि आप कोई डाटा दे के प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं या नहीं, तो यस अगर करते हैं, ये इस तरह मीन रेडियस पूछेगा ट्यूमर का। आप कोई रेडियस बताते हैं, ये सेंटीमीटर में है, सपोज़ ये आप बता देते हैं 1.2, ये आप उसका टेक्सचर बता रहे हैं, मीन पेरीमीटर आप 2 बता रहे हैं, एरिया बता रहे हैं आप उसका। तो अब इसकी बेस पे ये आप देखें प्रिडिक्टेड क्लास बिनाइन है, ठीक है। तो ये बिनाइन और मेलिग्नेंट में से बता रहा है हमें कि किस तरह का। अगर हम दोबारा प्रिडिक्शन चाहते हैं किसी और डाटा के लिए, किसी और पेशेंट के लिए, तो हम फिर यस कर दें, और ये फिर हमें अगर हम कुछ बड़े नंबर दे देते हैं कि रेडियस ज़रा ट्यूमर का ज़्यादा है, टेक्सचर भी थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, पेरीमीटर भी और एरिया भी। इसको भी वैसे इसने प्रिडिक्टेड क्लास बिनाइन ही में दिया है, लेकिन ये और कुछ फीचर्स होंगे जिसकी बेस पे मैं फिर से देख लेते हैं इसको, कि अगर फिर एक दफ़ा वाई करते हैं 8, 9, 13 इस तरह करें तो स्टिल बिनाइन में है ये।
तो बहरहाल ये अगर हम कोई ऐसा डाटा होगा जो मैलिग्नेंट होगा उसके ज़्यादा शायद वैल्यूज़ हों। हाँ, ये मुझे चेक कर लेता हूँ मैं। 13, 18 इधर था 55 शायद, और इधर 77, 88 ये भी उसने पता नहीं। बहरहाल ये मैंने कुछ कल की थी, खुद भी इसको आने से पहले रन किया था। तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी थी जिन पे ये मैलिग्नेंट दे रहा था और कुछ वैल्यूज़ ऐसी थी जिस पे ये बिनाइन बताएगा आपको। तो अभी मैंने जितनी दफ़ा भी डाटा रन किया है ये बिनाइन बता रहा है, लेकिन ये नो कर देंगे तो ये प्रिडिक्शन लूप से एग्ज़िट कर जाएगा। तो ये था हमारा डिसीजन ट्री का। और डिसीजन ट्री क्लासीफायर, इसमें हमारे पास फंक्शन है जो हमने sklearn का यूज़ किया है। बेसिकली जो नई चीज़ है वो आपके इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर है। और डिसीजन ट्री क्लासीफायर से जब आप मॉडल बना के फ़िट करते हैं ये मॉडल इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर, तो वो आपका डिसीजन ट्री के मुताबिक क्लासिफिकेशन कर देता है डाटा की। ठीक है, इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।